हेलो दोस्तों, ये निसान का ECU है। तो आज हम इससे आइडल एयर वॉल्यूम का जो चिप आता है STA508 ये खोलेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इसको कैसे चेक किया जाता है कि ये ख़राब है या सही है। दूसरा ECU का बोर्ड है हमारे पास अलेक्सिस का, इसका हमने ऑलरेडी खोल के रखा है। मॉसफेट थ्रोटल मोटर का, तो ये दो मॉसफेट आते हैं, एक ये है और एक ये है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं कि ये मॉसफेट सही है या ख़राब है। तो ये भी मॉसफेट है और ये भी, और इसके अंदर जो लगे हुए हैं इसमें टोटल तकरीबन 4 मॉसफेट होते हैं एक साथ। ये निसान ECU का STA508 है और इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये सबसे कॉमन फेलियर है इंजन ECU में। तो दोस्तों, हमने इसको निकाल लिया है। तो ये एक मॉसफेट है निसान ECU का। अभी इसको टेस्टिंग का तरीका बताएंगे कि कैसे ये टेस्ट किया जाता है। ये ज़्यादातर निसान गाड़ियों में यूज़ होता है, आइडल के लिए, थ्रोटल के लिए, और जहाँ के ऊपर भी बस निसान ECU में ज़्यादा होता है। जब गाड़ी स्टार्ट होता है खुद बहुत बंद हो जाता है, तो ये मॉसफेट में गड़बड़ आता है। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर और मॉसफेट कैसे हम मालूम करेंगे कि ये ट्रांजिस्टर है या मॉसफेट है। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो नंबर लगा है, फॉर एग्जांपल इसका नंबर है K2723। इसको गूगल करने के बाद हम लोग इसको कंफर्म कर सकते हैं कि ये मॉसफेट है या ट्रांजिस्टर है। गूगल का अंदर ये नंबर डाल के इसको हम लोग सर्च कर सकते हैं। दूसरा तरीका, इसका टेस्टिंग पॉइंट के ऊपर भी मालूम पड़ता है, लेकिन इसका इजी तरीका ये है कि अपने गूगल का अंदर टाइप करना है K2723। तो वहाँ के ऊपर आपको पूरा रिज़ल्ट आएगा कि ये मॉसफेट है या ट्रांजिस्टर है। मॉसफेट और ट्रांजिस्टर का काम एक ही होता है, सिर्फ इसके टेस्टिंग में फ़र्क आता है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ आप लोगों के साथ मॉसफेट का टेस्ट करने का तरीका, मॉसफेट के टेस्ट करने का तरीका बताएंगे। तो ये 3 मॉसफेट है, इसके अंदर तकरीबन 4 मॉसफेट है इस IC के अंदर, और इसमें ये मॉसफेट है और ये मॉसफेट है। तो दोस्तों, ये मॉसफेट है, 3 लेग वाला मॉसफेट है। तो मॉसफेट जहाँ पे भी लगा हो और ऐसे 3 लेग हो इसके, तो हमेशा जो पिन नंबर 1 है, ये वाला, ये देखो, ये वाला, ये क्या होता है, बेस होता है। ये पिन नंबर 2 जो बीच वाला है, ये ड्रेन होता है, और ये 3 नंबर पिन ये सोर्स होता है। कहीं पे भी कोई भी मॉसफेट लगा हो तो इसका जो पहले भी नंबर पिन है वो हमेशा बेस ही रहता है। तो ये काम कैसे करता है, ये स्विचिंग का काम करता है। सोर्स से ड्रेन की तरफ इलेक्ट्रॉन की बहाव, इधर से अगर आपने उसको ऑन कर दिया बेस से,
तो ये सोर्स से ड्रेन की तरफ स्विचिंग का काम करता है, इलेक्ट्रिक सोर्स से ड्रेन की तरफ जाएगा। मिसाल के तौर पर ये पानी का पाइप है, तो यहाँ इसमें एक वाल लगा हुआ है, तो यहाँ से पानी गिरता है। ये जो है ये सोर्स है, ये जो वाल है ये बेस है, और जहाँ पे पानी गिरता है ये ड्रेन है। तो ये इसी प्रकार काम करता है। इसका जो टेस्टिंग है बहुत आसान है। तो सबसे पहले हमने ये मालूम करना है कि ये पी मोसफेट है या एन चैनल है, यानी पी चैनल है या एन चैनल है। तो इसको हमने पहले देखना है कि ये पी चैनल है या एन चैनल है। ये जो ड्रेन है ये मल्टीमीटर है, इसको अपने कंटिन्यूटी पे रखना है। ये कंटिन्यूटी या डायोड मोड पे रखना है, डायोड मोड है, डायोड मोड पे रखना है। तो इसका जो बेस है, ये जो बेस है पहला नंबर जो पिन है, इसमें किसी दूसरे कनेक्शन का कोई भी कंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। जो सही मोसफेट होता है कहीं पे भी किसी किस्म का कोई कंटिन्यूटी, अगर एक पिन इसके ऊपर लगाएंगे और दूसरा पिन यहाँ पे टच करेंगे, कोई भी कंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। दूसरा ये टेस्ट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग ये मालूम करेंगे कि ये एन चैनल है या पी चैनल है। तो ये जो ड्रेन है इसके ऊपर फॉर एग्जांपल हमने इस मल्टीमीटर को लगाया, इस सेंटर वाले एक मिनट। तो दोस्तों ये सेटअप मैंने कर दिया। ये मल्टीमीटर है, इसको डायोड मोड पे रखा। ये इसका नेगेटिव लीड है, ये पॉजिटिव लीड है। ये पॉजिटिव लीड को हमने यहाँ के ऊपर, ये जो जिसका ड्रेन है वहाँ के ऊपर लगाया, ये पॉजिटिव लीड को। तो ये जो सोर्स है इसके बीच में कंटिन्यूटी अगर 400 से लेके 600 ओम्स तक आ गया तो ये पी चैनल का मोसफेट है। अभी देखते हैं कि आता है कि नहीं। अगर नहीं आया तो ये एन चैनल मोसफेट होगा। तो अभी देखते हैं। कोई रेजिस्टेंस नहीं है, देखो कोई रेजिस्टेंस नहीं आता है, ये टच हो रहा था, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो अभी इसको ये पॉजिटिव को निकाल के इसके अंदर नेगेटिव लीड को डालते हैं। मल्टीमीटर का जो नेगेटिव है, बिल्कुल सेम डायोड टेस्ट है। तो अभी ये देखो, ये सोर्स है, इसके साथ हम टच करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 4.6062। तो इसका मतलब है कि ये एन चैनल मोसफेट है और मोसफेट का अंदर जो डायोड सिस्टम है बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो दोस्तों हम लोगों ने ये कंफर्म किया कि ये एन चैनल मोसफेट है, क्योंकि ये नेगेटिव, ये ड्रेन के ऊपर, ये जो बीच वाला है ये ड्रेन है। हमेशा मोसफेट का बीच वाला ड्रेन होता है। ये नेगेटिव के ऊपर कंटिन्यूटी आ रहा है। ड्रेन के ऊपर जो कुछ आएगा तो वो चैनल होएगा। ठीक है जी। अभी ये तो कंफर्म हो गया कि ये एन चैनल है। तो इसको टेस्ट करने का तरीका भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है।
तो इसका जो बेस है इसके साथ कोई कंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। ये पहला वाला जो बेस है, ये मोसफेट है, मोसफेट। ये फॉर एग्जांपल ड्रेन है, ये सोर्स है, तो यहाँ से करंट फ्लो होता है और यहाँ से इधर से फ्लो नहीं होता है। ये तो एन चैनल हो गया, यहाँ से फ्लो होता है। जो पी चैनल का होता है वो यहाँ से फ्लो होता है करंट, ठीक है। तो अभी इसको टेस्ट करने का तरीका, ये एन चैनल का मोसफेट है, तो हम लोग बेस में क्या देंगे, पॉजिटिव। ये बेस में ये बेस है, इसमें पॉजिटिव टच किया तो इधर कंटिन्यूटी कुछ टाइम के लिए आना चाहिए। जब ये मोसफेट एन चैनल का हो गया तो बेस में पॉजिटिव इधर से टच करेंगे मल्टीमीटर से, तो यहाँ के ऊपर कंटिन्यूटी आएगा कुछ टाइम के लिए। ये देखो, यहाँ टच किया, ये ऑन हो गया, कुछ टाइम के लिए ऑन हो जाता है। तो ये बिल्कुल आसान टेस्टिंग है इसका। तो ये एन चैनल को आपने बेस में पॉजिटिव देना है और पी चैनल को अपने बेस में नेगेटिव देना है। अभी देखो आहिस्ता आहिस्ता ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसका ये टेस्टिंग है। अभी इसका इसमें आईसी में टोटल 10 पिन है। तो एक बात भूल गया दोस्तों, ये एन चैनल है तो बेस में पॉजिटिव देना बनता है, ये पॉजिटिव। अगर ये पी चैनल है तो बेस में नेगेटिव से ऑन होएगा। तो ये भी एन चैनल मोसफेट होता है। ये निशान का ये जो चिप है, तो इसका जो पहला नंबर पिन है ये सोर्स है। ये दूसरा नंबर पिन जो है ये बेस है। ये तीसरा ड्रेन है। चौथा फिर दूसरे मोसफेट का बेस है, ड्रेन है। इनमें से ये दो पिन नंबर 1 और लास्ट वाला पिन नंबर 10, ये देखो इसमें टोटल 10 पिन है। ये पिन और ये पिन, ये क्या है, ये सोर्स है। ये एन चैनल है तो सोर्स क्या होगा, बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये भी यही तरीके से चेक होता है जिस तरह इस मोसफेट को चेक किया। तो आपने सोर्स को भी नेगेटिव देना है। इसका जो सोर्स हो गया ये भी नेगेटिव। तो दोस्तों इसमें टोटल 4 मोसफेट हैं। ये सोर्स हो गया और ये 10 नंबर भी सोर्स हो गया। तो ये एन मोसफेट है। तो जब ये एन मोसफेट है तो ये भी नेगेटिव इसमें आएगा। ये ड्रेन में जो आएगा, ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये इंजेक्टर में लगा हुआ है तो ये सीधा इंजेक्टर में जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ड्रेन है, ये इंजेक्टर है, तो इंजेक्टर के नेगेटिव वायर में जाएगा, ये पॉजिटिव फ्यूज़ में जाएगा। तो ये फ्यूज़ में हो गया। तो ये सिस्टम से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ये आइडल के लिए भी लगता है, ये 4 मोसफेट का आईसी इंजेक्टर के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो ये जो हो गया बी नेगेटिव हो गया। ये ड्रेन सीधा इंजेक्टर पे आ गया, तो ये इंजेक्टर पे आ गया। तो ये जो बेस है, ये जो मेन माइक्रो चिप है, ये वहाँ से कंट्रोल होता है। तो ये भी सेम ड्रेन है, तो ये भी आप इंजेक्टर को दे सकते हैं।
तो ये बेस है, ये ड्रेन है, ये बेस है, ये ड्रेन इंजेक्टर को अब दे सकते हैं। कोई चीज़ के लिए भी अगर यूज़ होता है तो इसका भी टेस्टिंग का यही तरीका है कि आपने इस लीड के ऊपर नेगेटिव लीड लगाना है, ड्रेन के ऊपर जो है पॉजिटिव लीड, ड्रेन के ऊपर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रेन के साथ ये पॉजिटिव लीड लगाना है चेक करने के लिए। तो ये इसका पिन नंबर 10 है, पिन 10 और पिन 1 ये एक ही चीज़ है, इसका आपस में कंटिन्यूटी है। देखो ये एक पिन 8 है न, पिन 10 है और पिन 1 है। तो इसका जो ड्रेन है फॉर एग्ज़ाम्पल ये बेस है, ये ड्रेन है। ये सोर्स हो गया, ये ड्रेन हो गया, ये बेस हो गया, ये ड्रेन हो गया। अभी देखो, अभी इसको टेस्ट करने का तरीका देखो। बेस के ऊपर हमने इसको पॉजिटिव दिया तो ये ड्रेन के ऊपर कंटिन्यूटी आएगा। ये देखो दिया, आ गया कुछ टाइम के लिए, तभी फिर बेस के ऊपर दिया, ये देखो कंटिन्यूटी आ गया। अभी फिर बेस के ऊपर पॉजिटिव दिया तो फिर कंटिन्यूटी आ गई है। देखो ये इसका बेस है, ये ड्रेन है, ये 2 नंबर। फिर ये बेस है, ये ड्रेन है। ये कुछ टाइम के लिए ये ऑन होता है मोसफेट, फिर ऑफ हो जाता है। तो इसका ये बहुत आसान तरीका है चेक करने का। अपने सबसे पहले इसको देखना है कि ये NPN ट्रांजिस्टर, P ट्रांजिस्टर है, N ट्रांजिस्टर है, N चैनल है, P चैनल है। तो ECU में जो ज़्यादातर N टाइप मोसफेट लगते हैं। तो अगली वीडियो में हम आपको समझाएंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। वीडियो देखने का शुक्रिया।